आज आपको दो ऐसे हैरान कर देने वाले मामले बताऊंगी जिसके बाद शायद इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाए। पहला मामला मेरठ जिले से है, जहां हैवानियत का पूरा जीता जागता सबूत मिला है। दरअसल मामला सदर थाना बाजार क्षेत्र का है। यहां पर अपने परिवार के साथ सो रही महज 2 साल की मासूम बच्ची को एक युवक कथित तौर पर उठाकर दुष्कर्म की नीयत से लेकर भाग जाता है और जब उसकी ये बदनीयत नहीं पूरी हो पाती तो बच्ची को मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरा मामला मुरादाबाद के पकबाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां रक्षक ही भक्षक बन गया। दरअसल एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ही पत्नी के साथ इतनी जाति की कि आज वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस, जिसे हम जनता का रक्षक कहते हैं, उसने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में गर्म कील डाल दिया, पूरे शरीर को सिगरेट से जला दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में, लेकिन उससे पहले एक सवाल उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर पर लगातार सवाल उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि ये नाइंसाफी हो रही है। तो इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि क्या ऐसे लोगों के लिए बाबा का बुलडोजर गलत है? देखिए ये पूरी स्टोरी, फिर कमेंट में आराम से समय लेकर इस सवाल का जवाब जरूर देते जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मोइस की गंदी नीयत, बच्ची को उतारा मौत के घाट। पहली घटना है मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र का, जहां महज 2 साल की सोती बच्ची को मोइश नाम का युवक बदनीयत से उठाकर ले भागता है। इसी बीच बच्ची के परिवार वाले जाग गए और युवक का पीछा करना शुरू कर दिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी युवक ने बच्ची को नाले में फेंक दिया। नाले में डूबने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र का मामले की पूरी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार देर रात सदर थाना क्षेत्र की झुग्गी बस्ती में यह घटना घटित हुई। उन्होंने बताया कि यहां एक युवक अपने परिजनों के साथ सो रही 2 साल की मासूम बच्ची को लेकर भागने लगा। बताया जा रहा है कि युवक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की नीयत से लेकर भाग रहा था। इसी बीच बच्ची के परिजनों की आंख खुल गई। मामले की जानकारी लगते ही परिजनों ने शोर मचाना और आरोपी युवक का पीछा करना शुरू कर दिया। बच्ची का बरामद हुआ शव। पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह के अनुसार परिजन बच्ची को आरोपी के चंगुल से बचाने के लिए उसके पीछे दौड़े। इसी बीच पकड़े जाने के डर से आरोपी ने बच्ची को पास के ही मौजूद आबू नाले में फेंक दिया। बच्ची को नाले में फेंकने के बाद आरोपी खुद मौके से तो फरार हो गया। उन्होंने बताया कि बच्ची का शव शनिवार सुबह नाले में पाया गया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक आरोपी मोइश, जो 20 साल का है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मामले की जांच अभी की जा रही है। वहीं अब आपको दूसरी घटना से रूबरू करवाते हैं जो मुरादाबाद से है। मेरा पति जानवर है। मेरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसे जलाया ना गया हो। मुझे करंट लगाया गया। मुझे जबरन बियर पिलाता था। मना करने पर मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। सिगरेट से जगह जगह जलाता था। मेरे सीने पर जख्म है। गर्म कील से मेरे प्राइवेट पार्ट पर दागा गया। मुझे बांधकर मेरे साथ अनैतिक संबंध बनाता था। मेरे पैर की अंगुलियों के नाखून तक उखाड़ दिए गए। उसने मेरे साथ दरिंदगी की, सारी हदें पार कर दी। ये दर्द है यूपी पुलिस के कांस्टेबल की पत्नी का, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र का है। सबसे पहले एक नजर पूरे मामले पर। पीड़िता ने बताया पाकबड़ा थाना क्षेत्र के विकास सिंह के साथ 2021 में उसकी शादी हुई थी। विकास यूपी पुलिस में सिपाही हैं और उन्नाव में तैनात है। ससुर सत्य प्रकाश सिंह भी पीएसी में है।
बकौल एफआईआर 13 अगस्त को छुट्टी पर आए विकास ने अपनी पत्नी को जमकर पीटा, गर्म पेचकस से दाग दिया। इसमें ससुर सत्यप्रकाश और सास विनोद देवी ने उसका पूरा साथ दिया। महिला ने किसी तरह मौका पाते ही वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इलाज के लिए उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने विकास सिंह, ससुर सत्यप्रकाश सिंह और सास विनोद देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता का बयान लिया गया और जांच के बाद विकास के घर पर दबिश भी दी गई। 2 दिन बाद पुलिस ने सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति विकास सिंह अभी फरार है। बेटी होने के बाद प्रताड़ित करने लगे ससुराल वाले। पीड़िता ने कहा, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। शादी के पहले साल सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद जब मेरी बेटी हुई तब से ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते, गंदे गंदे कमेंट करते। 2 महीने पहले विकास ने मेरे साथ मारपीट की और गालियां देते हुए घर से निकालने के लिए कहा। इसके बाद हर रोज मुझे फोन पर गालियां देता, कहता कि मैं पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू अपनी गंदी शक्ल लेकर दफा हो जा। जब भी छुट्टी पर घर आता मेरे साथ मारपीट करता। मेरे साथ 1 महीने तक दरिंदगी की गई। पीड़िता ने आगे बताया, 1 महीने से मेरे साथ मारपीट की जा रही है। मुझे करंट लगाया गया, तार से बांधकर मुझे पीटा गया। मेरे शरीर में ऊपर से नीचे तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुझे जलाया न गया हो। मेरी शादी को महज 3 साल हुए हैं। पति ने मेरे साथ जो कुछ किया वो बहुत खतरनाक है। गर्म कील प्राइवेट पार्ट में दागी, पीछे गर्म पेचकस से जलाया। मेरे सीने पर काफी जख्म है। उस दिन मुझे सिगरेट से जलाया, बोला चिल्लाओगी तो मार डालूंगा। पीड़िता ने यह भी बताया कि 13 अगस्त की रात को विकास उन्नाव से घर आया था। अपने साथ बियर की बोतल लेकर आया। उसने पहले मेरे साथ गाली गलौज की, इसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए, जबरदस्ती मुझे बियर पिलाने लगा, फिर मेरे साथ मारपीट की, मेरे पैर में जलती हुई सिगरेट दागी। इसके बाद मेरे ऊपर बैठ गया और गर्म पेचकस मेरे सीने में दाग दिया। जब मैं दर्द से चिल्लाने लगी तो उसने मेरा मुंह दबा दिया, बोला कि आज तुझे मार डालूंगा, ज्यादा चिल्लाएगी तो जिंदा जला दूंगा। प्लास से मेरे नाखून निकाले। पीड़िता आगे बताती हैं कि वो मेरे साथ गलत तरीके से संबंध भी बनाता था। उसने मेरे चेहरे पर जख्म दिए, प्लास से उसने मेरे नाखून तक निकाल डाले। उस रात मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो पाई। मैंने अपने चचेरे भाई के यहाँ पहुंची और फिर मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैंने शिकायत पत्र में सब कुछ लिखा है। अब पुलिस से यही कहती हूँ कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। योगी जी न्याय करे, आरोपी को फांसी हो। वहीं पीड़िता के भाई ने कहा कि मेरे बहनोई ने बहन पर बहुत अत्याचार किया है, उसके साथ बहुत गलत काम किए हैं, उसके नाखून तक उखाड़ दिए, गर्म रॉड से उसके शरीर में जगह जगह दागा गया है। मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूं कि वो सिपाही जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। सास ससुर को पहले पकड़ लिया गया और फिर बाद में छोड़ दिया गया। अब पता चला है कि सास ससुर को दोबारा पकड़ लिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन सही से सपोर्ट नहीं कर रही। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है और मुकदमे में नामजद सिपाही के पिता एपीसी के जवान सत्यप्रकाश सिंह और मां विनोद देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में नामजद मुख्य आरोपी सिपाही विकास सिंह की तलाश फिलहाल की जा रही है, वे अभी भी फरार है। वहीं इस मामले में नामजद मुख्य आरोपी सिपाही विकास सिंह की तलाश की जा रही है, वे अभी भी फरार हैं और नाब पुलिस से जानकारी करने पर पता चला कि विकास छुट्टी पर था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से ड्यूटी पर नहीं लौटा है। दोनों ही मामले जो मैंने आपको बताया वो रूह कपा देने के लिए काफी है। फिलहाल दोनों ही मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। जहां पहले मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं दूसरे मामले में आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि वो भी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। लेकिन आते हैं अब उस सवाल पर जो मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछी थी, क्या लगता है आपको ऐसे मामलों में बाबा का बुलडोजर चलना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा।
फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।